वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्रिप्टो मार्केट की सूरत हाल को जानेंगे कि मार्केट इतनी क्रैश क्यों हो गई है और इस क्रैश मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास अमाउंट है तो हमें किस करेंसी को परचेस करना चाहिए और मार्केट कब स्टेबल होगी, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो मैंने कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट ओपन की हुई है। तो इस वक्त अगर हम सबसे पहले जो करेंसी का प्राइस देखेंगे वो है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन मदर है क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन के बिहाफ पे तमाम करेंसियां चलती हैं, लेकिन बिटकॉइन के बिहाफ पे टोटल मार्केट नहीं चलती है। बिटकॉइन के बिहाफ पे मार्केट 90% चलती है, बाकी 10% मार्केट टॉप 100 करेंसियों के बिहाफ पे चलती है। वो रीज़न आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अभी अगर आप देखें तो बिटकॉइन का प्राइस है $31,633। आज इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस ये है, लेकिन बिटकॉइन के चांसेस जो हैं वो $28,000 के करीब जाने के ज़्यादातर हैं। ये बिटकॉइन का लाइव चार्ट जो है मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ओपन किया हुआ है। मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू पे जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की एक प्रोग्रामिंग की हुई है, जिसके ज़रिए मुझे करंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पॉइंट पता चलते हैं। तो अगर आप अभी देखें तो बिटकॉइन का इस वक्त प्राइस $31,700 के करीब है। ग्राफ और इस ग्राफ को देखते हुए बिटकॉइन को मैं क्यों कह रहा हूं कि बिटकॉइन के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, टेरा लूना की वजह से। टेरा लूना का जो डाउनफॉल है उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर आ रहा है और उसका कुछ इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर भी आ रहा है। तो बिटकॉइन जो है वो आपको जल्दी नज़र आएगा 28,600 के करीब। तो अभी अगर आप चाहें तो बिटकॉइन में शॉर्ट पोजीशन थोड़ी बहुत ले सकते हैं, लेकिन आपने लिक्विडेशन जो है वो बहुत दूर रखनी है। यानी कि आपकी लिक्विडेशन कैलकुलेशन के हिसाब से कम बिटकॉइन के 40,000 के प्राइस पे होनी चाहिए। फिर जब आपने क्या कहते हैं शॉर्ट की पोजीशन लेनी है फ्यूचर ट्रेड में, क्योंकि मार्केट के जो एक्सचेंज हैं वो आपको लिक्विडेट करने के लिए एक पंप छोटा सा फेक दिखा सकती हैं। मैं आगे वीडियो के बताऊंगा कि बिटकॉइन डाउन क्यों होगा। अभी बिटकॉइन का प्राइस 31,700 है। थोड़ा बहुत बिटकॉइन ने पंप किया है। बिटकॉइन हो सकता है थोड़ा सा मजीद पंप करके $32,600 पे आपको नजर आए। उसके बाद दोबारा बिटकॉइन डाउनफॉल की तरफ जाएगा, जो आपको नजर आएगा 30,000 के करीब। 30,000 से थोड़ा सा नीचे आएगा तो $29,800 के करीब बिटकॉइन नजर आएगा। उसके बाद फिर बिटकॉइन आपको नजर आएगा $28,600 पे। $28,600 बिटकॉइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे ज़्यादा नीचे बिटकॉइन नहीं आएगा। और करेंसियाँ बहुत ज़्यादा नीचे आ सकती हैं, लेकिन बिटकॉइन इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 28,000 पे इलोन मस्क की ख़रीद है बिटकॉइन की। और इलोन मस्क कभी भी अपनी ख़रीद से नीचे बिटकॉइन को कभी नहीं आने देगा। बिटकॉइन जब भी उसे फील होगा कि 28,000 के करीब आ गया है तो इलोन मस्क ट्वीट के ज़रिए बिटकॉइन को पंप करने लग जाएगा या किसी और ज़रिए से बिटकॉइन को प्रमोट करेगा, लेकिन बिटकॉइन को कभी भी डाउन होने 28,000 से नहीं देगा। तो आप 28,000 पे सेफ फील कर सकते हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन 28,000 पे तब तक होल्ड है जब तक इलोन मस्क के पास बिटकॉइन मौजूद हैं। जिस दिन इलोन मस्क अपने बिटकॉइन सेल आउट कर देगा तो उस दिन आपको बिटकॉइन 28,000 से नीचे भी नज़र आ सकता है। अब बेसिक चीज़ ये है कि बिटकॉइन 28,000 पे क्यों आएगा। आखिर मार्केट में ऐसा क्या हो गया है कि बिटकॉइन को नीचे आना है। टेरा लूना का क्या इशू हुआ है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। टेरा लूना की जो मार्केट अभी न्यूज़ चल रही है उसके मुतालिक ये है कि टेरा लूना जो है उनकी अपनी एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है UST। अगर UST को मैं कॉइन मार्केट कैप पे जाके आपको दिखाऊं, ये वाली करेंसी जो है UST, जिसको टेरा USD भी कहते हैं, जिसका इस वक्त रैंक 16 हो गया है। कुछ दिनों पहले इसका रैंक जो है टॉप 5 में आता था, 5वीं टॉप 5 की क्रिप्टो करेंसी थी है, और आज इसका जो है 16वां रैंक आ गया है। और ये जो UST है, UST ये एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। कुछ वक्त पहले इसका प्राइस $1 था। आज इस स्टेबल क्रिप्टो करेंसी का प्राइस 44 सेंट हो गया है और ये एक हफ्ते के अंदर जो है वो 55% डाउन हुई है। याद रखें, स्टेबल क्रिप्टो करेंसी कभी भी डाउन नहीं होती है, क्योंकि उसके बैकअप में एक अच्छा फंड होता है। लेकिन ये पहली स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है जो 50-51% डाउन हो गई है। इसके डाउन होने का रीज़न क्या है? इसके डाउन होने का रीज़न ये है कि इसके जो फाउंडर हैं टेरा के, डू वॉन जो हैं, तो उनका जो है अपने शेयर्स जो है वो क्या कहते हैं बेचने का प्लान था,
तो ये एक न्यूज़ मार्केट में जो है लीक हुई। अब जैसे ही ये चीज़ लीक हुई, क्योंकि जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है उसके बिहाफ पे जो एक्सचेंज में जो ओनर होते हैं वो एक अच्छा बड़ा अमाउंट जो है एज अ फंड रिजर्व के तौर पे रखवाते हैं। तो जब मार्केट में ये न्यूज़ आई कि मालिक जो है टेरा लूना का जो फाउंडर है वो अपने फंड सेल कर रहा है यूएसटी के, तो बहुत सारे लोगों ने पैनिक होके यूएसटी को जो है यूएसटी जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है इसको सेल करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ एक्सचेंज से। तो जब सेल आउट करना शुरू करा तो हर एक्सचेंज पे फ़ौरन से जो है वो एक समझ लें कि ट्रैफिक आ गया, और ट्रैफिक आने के बाद हर एक्सचेंज जो है वो फ़ौरन से एक हाई लेवल का विड्रॉ नहीं दे सकती है। मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और मार्केट में ये न्यूज़ आ गई कि टेरा लूना से पैसे जल्द से जल्द निकाल लो। तो बहुत सारे लोगों ने यूएसटी से पैसे निकालना शुरू कर दिए। यूएसटी से जैसे ही पैसे निकलना शुरू हुए तो ये यूएसटी जो करेंसी है ये पूरी की पूरी इसकी मार्केट हिल गई, और हिलने के बाद इससे एक अच्छा बड़ा अमाउंट निकल गया। ये समझ लें कि इससे बहुत बड़ा अमाउंट निकला है। इस सिचुएशन पे जब यूएसटी से बहुत बड़ा अमाउंट निकला तो याद रखें कि जब कुछ लोग पैनिक फैलाते हैं तो उनको देखा देख दूसरे लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो यूएसटी से जब लोगों ने पैसे निकालना शुरू करे तो उनके इर्द गिर्द के जो लोग थे उनमें भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। उन्होंने भी क्रिप्टो मार्केट से पैसे निकालना शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि मार्केट शायद अब क्रैश होने वाली है तो हम भी पैसे निकालना शुरू कर दें। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ तो कि पूरी मार्केट जो है उससे लोगों ने पैसे निकालना शुरू करे। लेकिन जो यूएसटी करेंसी है ये टेरा लूना ब्लॉकचेन पे बनाई गई थी, तो लोगों ने सबसे ज़्यादा जो पैसे निकालना शुरू करे वो टेरा लूना पे स्टार्ट कर दिए। ये टेरा लूना का चार्ट ओपन है। अब आप इससे देखें कि कुछ दिनों पहले टेरा लूना जो है वो $88 पे था। $88 से कुछ दिनों में यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये क्रैश होके आज इस वक्त $2 पे आ गई है टेरा लूना। मार्केट में इतनी हाई पंप पैनिक क्रिएट हुआ है टेरा लूना के ऊपर कि मार्केट फुल क्रैश हो चुकी है टेरा लूना की। और लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये बेहतरीन टाइम है टेरा लूना को परचेस करने का। अभी टेरा लूना इतना ज़्यादा डीप में है कि आपको गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि टेरा लूना की मौत हो चुकी है, इसको परचेस नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप इसको परचेस करें। क्यों? क्योंकि ये टॉप 15 रैंक पे आती है करेंसी। इसका इस वक्त 30वां रैंक है टॉप की करेंसियों में। टॉप 100 करेंसियों में ये करेंसी शुमार की जाती है। इसकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी टीम अपने रिजर्व में बहुत बड़ा अमाउंट रखती है। बस मार्केट में फेक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से टेरा लूना इतनी क्रैश हुई है। अब भी इनकी टीम टेरा लूना के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही है, और टेरा लूना से रिलेटेड मार्केट में NFT भी अनकरीब आने वाले हैं। तो टेरा लूना आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाला एक प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूं जिन लोगों ने टेरा लूना को इस प्राइस पे परचेज नहीं करा, कि आज से कुछ सालों पहले जब टेरा लूना का प्राइस $5 से $6 था तो लोग वो चांस मिस कर गए। उसके बाद टेरा लूना ने जो है अपना हाई प्राइस टच करा था $119। $119 पे लोग ये सोच रहे थे कि काश हम टेरा लूना को सही प्राइस पे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज टेरा लूना ने मौका दे दिया है, सही टाइम है परचेस करने का। आप टेरा लूना को जो है मेरे हिसाब से जो परचेस करना है वो आपने $1 के करीब परचेस करना है। जैसे ही आपको $1 या $1 से नीचे नज़र आए आप मैक्सिमम जितना परचेस कर सकते हैं टेरा लूना को परचेस कर लें। मैंने इसको $6 पे भी परचेस करा है, मैंने इसको $5 पे भी परचेस करा है, और अब मैं इसका $1 के करीब इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही $1 पे आएगा मैं इसको फ़ौरन परचेस कर लूँगा। मैं इसलिए इसको परचेस करने के हवाले से मशवरा दे रहा हूँ कि इसकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत बड़ी इसकी एक कम्युनिटी है जो लोगों को गाइड करती है। बहुत सारे जो लोग हैं इसकी तरफ रुझान करते हैं। यहाँ तक कि टेरा लूना के ऊपर बहुत सारी कंपनियाँ अपने टोकन भी बनाने वाली हैं। तो टेरा लूना आपको बहुत ही जल्द एक अच्छे प्राइस में नज़र आएगी। ये सिचुएशन जो है वक्ती है, ये ख़त्म हो जाएगा। पैनिक के जो मामलात हैं, तो टेरा लूना को आप $1 के करीब मैक्सिमम जितने परचेस कर सकते हैं परचेस करें। टेरा लूना इंशाल्लाह 2022 के अंदर अंदर आपको दोबारा $100 पे नज़र आएगी। तो ये दोस्तों आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी टेरा लूना को परचेस कर रहा हूँ। तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप भी इसको मैक्सिमम परचेस कर लें,
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो टोटल आपका होगा, ना आप मुझे प्रॉफिट में से कुछ चीज़ देंगे ना मुझे लॉस में से आपका कुछ मिलना है। तो इसलिए आपने टेरा लूना को जो है अपने ऑन रिस्क पे परचेज करना है। मेरे हिसाब से इसने अब हाई पंप पे जाना है $1 से नीचे टच होने के बाद। बाकी आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। टेरा लूना के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसी करेंसी तलाश कर रहे हैं जिस पे आपको ऐसा लगे कि आप रिस्क फ्री होके इन्वेस्टमेंट करें और वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे सके, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे दे लेकिन लॉस से आप बच सकें, तो उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा। आपने जो परचेस करना है आपने करना है GMT को। GMT इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जो है वो बाइनेंस खुद सपोर्ट कर रही है और बाइनेंस की सपोर्ट है तो ये करेंसी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगी अगर आप इसको होल्ड करते हैं। बिटकॉइन और पूरी मार्केट जो है वो ब्लडिंग कर रही है, तो जिसकी वजह से ये भी अभी डाउन की तरफ है। बिटकॉइन अगर $28,000 के करीब नज़र आता है आपको तो ये GMT आपको नज़र आएगी 65 सेंट के करीब तक नज़र आएगी आपको। तो 65 सेंट इसकी बेहतरीन बाइंग लिमिट होगी, तो आप इसको जो है 2 पॉइंट पे परचेस कर सकते हैं। अभी इसका करंट प्राइस है $1.86। आप इसको कुछ परचेस कर लें $1.29 पे। जैसे ही ये $1.29 के प्राइस को क्रॉस करके नीचे आने लगे तो फिर आपने इसको परचेस करना है 65 सेंट पे। ये इसके बेहतरीन बाइंग के पॉइंट हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट हासिल करने के लिए और मज़ीद मार्केट की जैसे ही कंडीशन बेहतर होगी तो सिग्नल हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें। ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।